इनोवेटिव आइडिया यहाँ पे बाड़मेर में पहली बार पेश किया कि जिसमें थार आर्टिज़न प्रोड्यूसर कंपनी, पहली बार हमने आर्टिजन्स को लेके उन्हीं को शेयर होल्डर बना के और उन्हीं को अपने काम का मालिक बना के एक कंपनी हमने फॉर्मेशन किया है। महिलाएं जैसे पहले नहीं निकलती थी, बाहर नहीं जाती थी, उनको पता ही नहीं होता था कंपनी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस किस तरह मार्केटिंग करते हैं। यहाँ की महिलाएं ही राजा और महिलाएं ही प्रजा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला, या यूं कहें पूरा पश्चिमी राजस्थान, हैंडीक्राफ्ट को लेकर पूरे विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए सरहदी बाड़मेर में गांव ढाणियों में चित्राए हुनर को विश्व पटल पर रखने के लिए सरहदी बाड़मेर की महिलाओं के एक समूह ने पहल करते हुए एक ग्रुप से आगे बढ़ते हुए कंपनी में बदल दिया है। और आज यह कदम 777 मालिकों के साथ 5000 महिलाओं को रोजगार दे रहा है। सरहदी बाड़मेर से पेश है एक खास खबर, जहां की महिला ही राजा और महिला ही प्रजा। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर में महिलाओं के एक समूह ने विश्व पटल पर अपने हुनर को सामने रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुनरमंद ग्रामीण महिलाएं ही है। बाड़मेर की थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी ने महिलाओं के अपने हुनर को दुगने फायदे के साथ आज अपने हुनर को 7 समंदर तलक रख दिया है। थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बाड़मेर दस्तकार महिलाओं और उनके हुनर से सीधे बाजार को जोड़ने का माध्यम बन चुका है। आज सरहदी बाड़मेर की 777 महिलाएं थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की मालिक हैं। इन महिला दस्तकारों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से ज़्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं। थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की जरीना सियोल बताती हैं कि दस्तकार खुद ही निर्माता है और खुद ही विक्रेता। कंपनी को होने वाले फायदे में इनकी सीधी सीधी हिस्सेदारी है। जून 2020 की 30 तारीख को थार आर्टिजन्स प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए जमीन का आवंटन किया गया, जिस पर अगस्त 2021 को भूमि पूजन किया गया। यहाँ भवन का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। इस जगह पर इन हुनरमंद महिलाओं को कटिंग पेस्टिंग के साथ साथ कच्चा माल भी मुहैया होगा। यहाँ शोरूम, स्टोरेज और एग्जीबिशन की भी सुविधा होगी। ओबीसी समुदाय से नाता रखने वाली जरीना सियोल यहाँ के हुनर को नई ऊंचाइयाँ प्रदान कर रही है। इससे पूर्व भी श्योर के कई प्रोजेक्ट में बतौर प्रोडक्ट डायरेक्टर में अपनी सेवाएं सामाजिक सरोकार से अपना नाता जोड़े रखा है। सरहदी बाड़मेर की यह अनूठी पहल महिलाओं को उनके हुनर का फायदा सीधे उनके जेब में दे रहा है। नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के जरिए बाड़मेर की महिलाएं बिना किसी बिचौलियों के अपने काम और नाम को रख रही है, सभी के सामने, जो कि यकीनन बेहद खास नजर आता है। बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ये महिलाएं आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इसी प्रकार के हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। यह महिलाएं अपने हाथों से बने इन हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट को बिचौलियों के माध्यम से मार्केट में सेल करती थी, लेकिन अब इन महिलाओं के लिए यह अनूठी पहल है, क्योंकि इसी कंपनी की डायरेक्टर खुद महिलाएं हैं और कंपनी को जो फायदा होगा उसका हिस्सा इन महिलाओं को भी दिया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने हुनर को आगे लाने वाली महिलाओं के लिए वाकई यह सराहनीय पहल है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज के दिन इन महिलाओं के लिए इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आगे आना वाकई में एक सुखद अनुभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली
ये महिलाएं अपने हाथों से, अपनी कला से इस प्रकार के हैंडीक्राफ्ट के काम करती हैं जो न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि कई एक्टर्स, कई मॉडल्स इनके हाथों से बनाए हुए इस हैंडीक्राफ्ट के कपड़ों को खूब पसंद करती हैं और कई शो में भी इनके हाथों से बने प्रोडक्ट हमें देखने को नजर आते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा इन महिलाओं के हौसला अफजाई के लिए। मेरा नाम जरीना सियोल है। हमने एक इनोवेटिव आइडिया यहाँ पे बाड़मेर में पहली बार पेश किया कि जिसमें थार आर्टिज़न प्रोड्यूसर कंपनी, पहली बार हमने आर्टिजन्स को लेके उन्हीं को शेयर होल्डर बना के और उन्हीं को अपने काम का मालिक बना के एक कंपनी हमने फॉर्मेशन किया है नाबार्ड और श्योर के सपोर्ट से। इसमें जो आर्टिजन्स हैं वो पहले क्या है, जो यहाँ के लोकल ट्रेडर्स हैं उनसे काम लेते थे तो उनको सिर्फ अपना लेबर वर्क का काम मिलता था। बीच में जो बिचौलिए होते थे वो ज़्यादातर प्रॉफिट उनका ले लेते थे। लेकिन इस कंपनी में क्या है, वो डायरेक्ट अपने मार्केट से जुड़ेंगी और डायरेक्ट अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे और उसको अपने बेसिस पे कंप्लीट करके उसको मार्केट में सेल करेंगे। और इसमें उनको क्या मजदूरी तो अपनी वैल्यूएबल मिलेगी, उसके साथ साथ जो उनका प्रॉफिट होगा, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसका भी उनके शेयर होल्डिंग के पोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस हिसाब से उनको डबल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मजदूरी अच्छी वाजिब मजदूरी और उसके साथ प्रॉफिट का भी उनको लाभ मिल रहा है। तो पहला ऐसा कंपनी है जिसके लिए लैंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड हुआ और वहाँ पे काम हो रहा है। नहीं, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मांगा था लैंड के रिगार्डिंग, लेकिन कुछ अपने रीजंस की वजह से वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। अभी जो हमने इसी कंपनी का सीएफसी बनाया है बाड़मेर में, और वो लैंड कंपनी ने ख़रीदी है यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेके और नाबार्ड के सपोर्ट से। वहाँ पे अब सीएफसी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है और विद इन इसी महीने में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। वहाँ पे इन लोकल आर्टिजन्स को रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, इनका जो फिनिश्ड गुड्स होगा वो वहाँ पे रखा जाएगा। उसके साथ ही उनका एक शॉर्ट शोरूम होगा जहाँ पे वो डिस्प्ले करके उसको डायरेक्ट वहाँ से सेल भी कर सकते हैं और वहीं से उनको सारी अदर फैसिलिटीज़ और सब प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आइडिया कैसे आया और क्रियान्वयन करने के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई? हाँ, आइडिया वैसे आपको मालूम है, जैसे श्योर तो शुरू से ही इन आर्टिजन्स के लिए काम करता आ रहा है। उसी में ही हमने नाबार्ड को अप्रोच किया तो आर्टिजन्स को लेके नाबार्ड ने ही सजेस्ट किया कि एक OFPO आप बना सकते हैं, ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के अंडरगत हमने एक प्रपोज़ल बना के नाबार्ड को दिया था जो अप्रूव हुआ 2018 में, और उसी बैनर में हमने ये सब बनाया है। दरअसल क्रियान्वयन में तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लैंड वाली आई, क्योंकि ज़मीन हमें कहीं पे भी मिल नहीं पा रही थी और हम चाहते थे कि बाड़मेर सिटी में मिले ताकि कनेक्टिविटी रहे उसमें, इंडिया के बाहर स्टेट्स में भी और यहाँ रूरल एरिया के थ्रू भी। इसीलिए वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। बाकी तो आर्टिजन्स का और बाकी सबका, नाबार्ड का और सबका सपोर्ट रहा है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो महिलाओं में कितना बदलाव ला रहा है ये आपका काम? महिलाएं जैसे पहले नहीं निकलती थी, बाहर नहीं जाती थी, उनको पता ही नहीं होता था कंपनी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस किस तरह मार्केटिंग करते हैं, किस तरह ऑर्डर रिसीव करते हैं। लेकिन अब जब महिलाएं कंपनी से जुड़ी हैं तो उन्हें भी मालूम है कि कंपनी किस तरह काम करती है, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग्स वगैरह भी हमने कराई है, स्किल की भी कराई, डिज़ाइन की भी कराई, और मार्केट में किस तरह अपना प्रोडक्ट हमें बेचना चाहिए, किस तरह मार्केट की डिमांड क्या है प्रोडक्ट को लेके, और पुराने जो हमारा ये क्राफ्ट है इसको इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, उसको नई डिज़ाइंस के साथ और मार्केट डिमांड के साथ क्या नए प्रोडक्ट हम उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी ट्रेनिंग हुई है। तो इस तरह इनको एक कंप्लीट बेसिक नॉलेज मिल चुका है कि अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने बेसिस पे इसको कैसे कर सकते हैं। क्या क्या बनाते हैं, इससे क्या क्या काम होता है आपका? ये होम फर्निशिंग के आइटम बनाते हैं, जैसे बेड कवर्स हो गए, बेड शीट्स हो गई, कुशन्स हो गए, पिलो, वॉल हैंगिंग, डोर कर्टन्स, दुपट्टा, साड़ी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं।